हाय दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैं राम प्रवेश रीजोनेट क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के अभी तक 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि इन ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब है कि दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रही हैं। The initial rate of reaction R naught was measured for different initial concentration of A and B as given. What is the order of the reaction with respect to A and B? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट किया तो कंसंट्रेशन ए को लिया 0.2 और बी को लिया 0.3, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आया। सेकेंड टाइम हमने ये कंसंट्रेशन लिए तो रेट आया। तीसरी बार हमने ये रेट लिए, मतलब कंसंट्रेशन लिए, तो तीसरी बार हमारा रेट ये आया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 बार जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे हमें जो कंक्लूजन निकला है, तो उसके बेसिस पे ये बताना है कि ए और बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको क्या करना है कि 3 इक्वेशन बना लेनी है। जितने भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए हैं उतनी ही इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ पे हम पहला मान के चलेंगे कि पहला रेट है R1। तो R1 के लिए एक्सपेरिमेंट 1 लेंगे। तो यहाँ से पहली चीज़, तो एक चीज़ ध्यान सुनोगे कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन लिखें, तो जनरल इक्वेशन हम मान के चलेंगे रेट इक्वल रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन A पावर X, कंसंट्रेशन B पावर Y। तो जब हम इन दोनों के लिए मतलब वो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, तो R1 पहला एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना लिया था 0.2 होल पावर एक्स, ये ऑर्डर रहा होगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सेकेंड उन्होंने कितना लिया था 0.30, इसका ऑर्डर हमने वाई माना। तो इन दोनों के बेस पे रेट आया था 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵। जब हम लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें हम R2 बोलेंगे, रेट कांस्टेंट के रहेगा, कंसंट्रेशन उस केस में 0.2 लिया था, इसका ऑर्डर कितना माना था x, कंसंट्रेशन b का हमने माना 0.1, ऑर्डर y माना। इसके लिए जो रेट आया था वो आया था आपका 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵। जब तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसके लिए जो इक्वेशन बन के आएगी 0.4 पावर x, 0.05 पावर y एंड ऑर्डर ऑफ क्या नाम रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया था इसका 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इन्हीं के बेस पे जो हमने इक्वेशन बनाई हैं, हम इन इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ से इनको हम बोलेंगे इस इक्वेशन को फर्स्ट, इस इक्वेशन को सेकेंड और इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे थर्ड। तो अब इनको सॉल्व करेंगे एक एक करके और हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो अब यहाँ पे पहले कंडीशन क्या ले रहे हैं, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से मिलेगा R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल रेट कांस्टेंट के 0.2 होल पावर x, 0.3 होल पावर y डिवाइडेड बाई, जब R2 के लिए लिखोगे तो रेट कांस्टेंट के 0.2 पावर x 0.1, ये वाला लेंगे 0.1 होल पावर y, इनके दोनों के रेट लिखेंगे। तो रेट दोनों के सेम है 5.7 इंटू 10⁻⁻⁵। सेकेंड वाले का दिया है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 0.2 से 0.2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1
होल पावर वाई इक्वल टू 1। अब हम लोगों को मैथ में ये पढ़ाया गया था कि कभी भी किसी की पावर अगर ज़ीरो हो जाए तो उसका इक्वल कितना आएगा, 1 आएगा। तो उस केस में अगर कंपैरिजन करें तो इसकी जो बाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया आपका, 0 हो गया। तो आगे हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड से। तो जब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करोगे इक्वेशन थर्ड से तो आपको क्या मिलेगा, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड वाई थर्ड। तो यहाँ से मिलेगा R2 डिवाइडेड बाई R3 इक्वल रेट कांस्टेंट के 0.2 पावर x, कंसंट्रेशन बी का कितना दिया था, 0.1 पावर y डिवाइडेड बाई के 0.4 पावर x 0.05 पावर y। अब इनके जो रेट हैं वो रेट कितने दिए थे, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 14.3 इंटू 10 टू द पावर -5। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से सेम वही चीज़ ध्यान से देखोगे कि जो अभी थी, अभी हम लोगों को पता है कि जो वाई है, वाई की वैल्यू तो 0 आई थी, तो हम डायरेक्ट इसी में पुट करेंगे। और जब डायरेक्ट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे जो k से, तो k कैंसिल हो जाएगा। और चाहो तो इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब R3 ऊपर R2, मतलब दोनों तरफ हम करेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा R3 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल, अब ध्यान सुनोगे, इसकी पावर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये तो होल टर्म हो जाएगा 1। तो हम लोगों के पास बचेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2 होल पावर x इक्वल, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। तो जब हम लोगों के पास बचेगा 14.3 डिवाइडेड बाई 5.07। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2 की पावर x, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 2.8। इसको जब सॉल्व करोगे तो अब इससे आपको कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू। तो इसमें हम लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी लॉग की। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन वो साइड, दोनों तरफ हम लॉग लगाएंगे। तो जब लॉग लगाओगे तो लॉग बेस 10 वाला लगा रहे हैं, 2 की पावर x इक्वल टू लॉग 2.8। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा x इंटू लॉग 2 इक्वल लॉग 2.8। तो यहाँ से जब x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा लॉग 2.8 डिवाइडेड बाई लॉग 2। तो log 2.8 की वैल्यू होती है आपकी, ये कैलकुलेटर से लगा लेना, आपने log दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो ये रहेगा आपका 0.45, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी 1.5, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1.5। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एक कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये आपकी 1.5 ऑर्डर है, और बी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। मीन्स ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा वो कितना रहेगा, ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो इसको तो हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि आपको ए और बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट पता करना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता करना है। तो यहाँ से जो हमें मिला है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 1.5,
ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू v0। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। करना कुछ नहीं होता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए जाएं उनके अकॉर्डिंग आप रेट लॉ इक्वेशन लिख लो और 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करके। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट को डिवाइड किया था सेकंड से, और यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया है सेकंड को थर्ड से, या फिर इसी को मान लो जो हम लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया था कि थर्ड को डिवाइड किया था हम लोगों ने सेकंड से। तो यहाँ से जब हम लोगों ने फर्स्ट को डिवाइड किया था तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया था आपका 0, मीन्स बी के रिस्पेक्ट में तो 0 हो गई थी। और जब हम लोगों ने दूसरी बार इक्वेशन को सॉल्व किया जहाँ पे लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी तो वहाँ पे ऑर्डर में मिला था 1.5। अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना होगा तो 1.5 प्लस 0 इक्वल टू 1.5, मतलब इसका ऑर्डर है 3/2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी और इसी तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है इस क्वेश्चन का। चलिए, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, जिससे आपके थोड़े से कंट्रीब्यूशन से हमें हेल्प मिल सके। थैंक्स।